प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है एक बार फिर से भगवती क्लासेज में। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूं। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना, यही प्रश्न आपकी हुबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले। अगर आपको भी पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना है तो आज की क्लास को आपको पूरे में से पूरी देख लेना, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है, राजस्थान का कौन सा शहर है सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं? आपके जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है या आपका उदयपुर। दोस्तों पहला ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे मैं स्टार लगा रहा हूँ। दोस्तों कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाना, जैसे मैं वेरी मोस्ट प्रश्न लगा दूं ना, उस प्रश्न को आप कॉपी में नोट कर लेना। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ कि आप जोधपुर को लग दो। किसे लग दिया जाए? जोधपुर को लग दिया जाए। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, प्रश्न काफी अच्छा पूछा आपसे। प्रश्न पूछा कि राजस्थान का कौन सा जिला सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है? आपका जैसलमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपका बीकानेर। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि जी राजस्थान का सुनहरा शहर है आपके जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? आपके जैसलमेर को कहा जाता। यानी जो विद्यार्थी ए बता रहे ना, उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में प्रसिद्ध बदनौर किला किस जिले में स्थित है? राजस्थान में प्रसिद्ध बदनौर किला किस जिले में स्थित है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। दोस्तों वादा करता अगर रेगुलर आप क्लासेस ज्वाइन कर देना तो दोस्तों पूरा का पूरा पेपर इन्हीं क्लासों में से बनेगा, आपको बस रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना है। चलो बताओ कि राजस्थान में प्रसिद्ध बदनौर किला किस जिले में स्थित है? आपके भीलवाड़ा, जयपुर है, टोंक है या आपके नागौर में। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करिए कि आप भीलवाड़ा को लग दो। किसे लग दो? भीलवाड़ा को लग दिया जाए। यानी कि आप जो विद्यार्थी ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न को सबसे पहले मैं स्टार लूंगा। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में कौन सा त्योहार है मरु महोत्सव के नाम से जाना जाता? कि राजस्थान में कौन सा त्योहार है मरु महोत्सव के नाम से जाना जाता? कि जयपुर का लिटरेचर फेस्टिवल है, पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल है या आपका तीज का त्योहार? मरु महोत्सव की बात की जाए तो मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता। कहाँ पे मनाया जाता? जैसलमेर में मनाया जाता। और इस महोत्सव को और किस नाम से जानते हैं? इसे डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी से बता रहे ना से। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने के लिए कहा था। आपको टॉप 35 में से 35 अटेम्प्ट करना, एंड में आपको कमेंट करके बता देना आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। और दोस्तों हमारी क्लास का टाइम सभी विद्यार्थी नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी जो क्लास आती है टाइम कब का है कि सुबह का। गुरुजी टाइम कब हमारी क्लास है? तो क्लास का टाइम है सुबह का 7 बजे। यानी कि आपको 7 बजे नियमित रूप से हमारी क्लास मिल रही है। तो सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपके गुरुस्कर है, शेर है, अचलगढ़ है या आपके बेराट? जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे रहेगा। 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। बिल्कुल सही बता रहे, गुरुस्कर बता रहे। क्या बता रहे? गुरुस्कर बता रहे। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में कौन सा शहर है लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा शहर लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? आपका जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपका बीकानेर? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर था कि राजस्थान में कौन सा शहर है लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा आपसे। और लेक सिटी की यहाँ पे बात की जा रही है जो कि आपका यहाँ पर रहेगा उदयपुर, जिसे राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे राजस्थान की झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को पढ़ लेना, यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले दोस्तों। तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। मैं जो आपके लिए नियमित क्लासेस करवा रहा हूँ सुबह को 7 बजे, तो आप नियमित रूप से सुबह को 7 बजे हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन किया करो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में चित्तौड़ किला किसने प्रसिद्ध है? कि राजस्थान का जो आपका चित्तौड़ का जो किला है ना, ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? जौहर के लिए, युद्ध के लिए, वास्तुकला के लिए
या चित्रकला के लिए। चलो जी, हमारा राजस्थान का जो चित्तौड़ का किला है शक्ति और भक्ति की नगरी कहलाता है। क्या कहलाता? शक्ति और भक्ति की नगरी कहलाता। और ये जो चित्तौड़ का किला है यहाँ पर 1303 में एक जोहर हुआ था। क्या हुआ था? जोहर हुआ था। किसने किया था? पद्मिनी ने किया था। किसने किया था? पद्मिनी ने किया था, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध रहा था। तो जो हमारा चित्तौड़ का किला है ये आपके जोहर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहर के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही भाई, बिल्कुल सही कमेंट करिए, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि राजस्थान में पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप भी स्टार लगा लीजिएगा और बताएगा कि राजस्थान में पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंटों का मेला, घोड़ा का मेला, हाथी का मेला या आपके घोड़ों का मेला। कह जी, राजस्थान में जो आपका पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? ये आपके अजमेर में लगता है। और ये जो मेला लगता है आपके ऊंटों के लिए लगता है भाई। किसके लिए लगता? ऊंटों का एक प्रकार का मेला लगता है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करिए, सही कमेंट करिए। दोस्तों आज के क्लास में पहले बता रहा हूँ टॉप है। आज के क्लास में कितने प्रश्न है? टॉप 35 प्रश्न है। कितने? टॉप 35 है। आपको 35 में से 35 अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा है? राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र जिला कौन सा है? आपका जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, ये आपका बीकानेर। एक बात सभी विद्यार्थी लाइक करो भाई, लाइक की संख्या काफी कम है, जल्दी से लाइक करो। बिल्कुल से बता रहे हो, मेवाड़ की बात की जा रही है और मेवाड़ क्षेत्र का आपका उदयपुर जिला रहेगा। कौन सा रहेगा? उदयपुर जो जिला है ये आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर है से बताने वालों का सभी का सही। दोस्तों चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा है? आपको मारवाड़ क्षेत्र का बताना है। बताएगा जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, ये आपका बीकानेर है। तो यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का, मेरे लाडलू का ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। क्या जाएगा? जोधपुर। जो विद्यार्थी यहाँ पर जोधपुर बता रहे जिन सभी का सही रहा। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या आपका राजस्थान जो है ना, इसमें बीकानेर का एक जिला है बीकानेर है, ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? मिठाई के लिए, नमकीन के लिए, भुजिया के लिए या सभी। तो आप सभी को बीकानेरी मिठाई प्रसिद्ध है, नमकीन प्रसिद्ध है, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। तो यानी कि गुरुजी हम डी ऑप्शन को लॉक दे, सभी का सभी सही है। बिल्कुल आपके तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि आप गुरुजी ऑप्शन नंबर डी लॉक दे जाए, दे हमारा सही रहेगा। दोस्तों क्लास पूरी देखना। ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने आजकल काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने आया। प्रश्न आपसे पूछा गया कि राजस्थान में जयपुर की स्थापना किसने की थी? राजस्थान में जयपुर शहर की स्थापना किसने की? महाराणा प्रताप है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह है, महाराजा उदय सिंह ने। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे जयपुर की स्थापना की, तो जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन आपका भी सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में किस जिले को वैज्ञानिकों की भूमि कहा जाता है? दोस्तों सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा के वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी से बताओ राजस्थान में किस जिले को वैज्ञानिकों की भूमि कहते हैं? आपके जयपुर है, झुंझुनू, कोटा या आपका अजमेर। जल्दी से आंसर भाई, सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे कि झुंझुनू को लॉक दो। किसे लॉक दो? झुंझुनू को लॉक दे जाए। ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बी बताने वाले का सभी का सही रहा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सबको आंसर आना चाहिए इसका। आंसर देखो सभी को आना चाहिए। बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र आपके किस जिले में पाए जाते हैं? आपके उदयपुर है, सिरोही, चित्तौड़गढ़ है या आपके करौली में। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दे जाए। यहाँ पर दोस्तों एक तो आपसे सर्वाधिक पूछा जाता है और एक आपसे कम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता? सर्वाधिक पूछा जाता तो आप कहेगा उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि कम वन कहाँ पर देखने को मिलते तो कम आपको चुरू में देखने को मिलते। कहाँ पर है? चुरू। ये दोनों ऑप्शन आपको अच्छे से याद करना। और यहाँ पे आपको सर्वाधिक पूछा है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए बता रहे जिनका सभी का सही है।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न पूछा है राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ये आपका नागौर। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक करो, लाइक की संख्या अभी भी कम है, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि क्लास कब आती है मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ, 7 बजे सुबह को क्लास आती है। कब आती है? 7 बजे सुबह को हमारी लाइव क्लास आती है, तो आप 7 बजे क्लास को ज्वाइन किया करो। और यहाँ पे आ रहा सभी का जैसलमेर, क्या आ रहा है? जैसलमेर आ रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर है ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में प्रसिद्ध है केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध है केला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके करौली, कोटा, जयपुर है, ये आपके अलवर। तो केला देवी का जो संबंध है गुरुजी कहाँ से रहेगा? करौली से रहेगा। कहाँ से रहेगा? करौली से रहेगा। यानी जो ऑप्शन करौली बता रहे से बता रहे, इसी करौली को राजस्थान की डांग की रानी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में डांग की रानी किसे कहते हैं, तो आपके करौली को डांग की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के किस जिले में भीमलत जलप्रपात स्थित है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में भीमलत जलप्रपात है। आपके बूंदी, अजमेर है, कोटा, या आपके झालावाड़ में। क्योंकि राजस्थान का नागपुर अगर हमें पूछे तो राजस्थान का नागपुर, अगर आपसे पूछा जाए कि नागपुर किसे कहते हैं, तो नागपुर आपके झालावाड़ को कहते हैं। और भीमलत जलप्रपात की बात करें, ये आपके बूंदी में। कहाँ पे भाई मेरे भाई? बूंदी जिले में। कहाँ रहेगा? बूंदी। जो विद्यार्थी बूंदी बता रहे, बूंदी बताने वालों का सभी का सही रहा है। अगला प्रश्न है राजस्थान में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था। राजस्थान में पहला तेल कुआं कहाँ पर खोदा गया था? बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, या आपके श्री गंगानगर। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आज की क्लास में टॉप पे 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना। यही प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा में आने वाले हैं, तो क्लास को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास अटेम्प्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगामी हर क्लास में आपको हिस्सा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा कमेंट है बाड़मेर को लख दो जी। किसे लख दो? बाड़मेर को लख दिया जाए। जो विद्यार्थी बाड़मेर बता रहे ना, सही बता रहे हो। ऑप्शन आपका ए बताने वालों का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान का कौन सा जिला ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, झुंझुनू, या आपका अलवर है। तो करो जी राजस्थान की ताम्र नगरी के नाम से झुंझुनू या खेतड़ी को जानते हैं। किसे? झुंझुनू या खेतड़ी। और खेतड़ी आपके झुंझुनू जिले में है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है से बता रहे ना, से बताने वालों का सबका सही। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। राजस्थान में प्रसिद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा? 1567 है, 1576 है, 1665 है, या आपके 1540 में। तो गुरु जी हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ये आपके 18 जून है 1576 को लड़ा गया था। 18 जून 1576 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर गुरु जी बी में दिख रहा था। हम बी को यहाँ पे लॉक कर देंगे। जो विद्यार्थी बी बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? मेनाल है, भीमलत है, चूलिया जलप्रपात है, या केसुल है। तो यहाँ पर रहेगा राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है आपका मेनाल का जलप्रपात रहेगा। और ये आपके कहाँ पर है, कहाँ पर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना। मुझे क्या करना, एक तो कहाँ पे मेनाल जलप्रपात है और कितना ऊंचा है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका कि राजस्थान का कौन सा जिला रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है? आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, या आपका बीकानेर। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे। और आंसर में सबके देख पा रहा हूँ कि जो हमारा जो जैसलमेर जो जिला है ये आपके रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी जैसलमेर में आपके त्रिकुट की पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर है आपका सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है। और सोनार का दुर्ग 2.5 साल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलेगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? आपके जैसलमेर झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, या आपके रामगढ़ झील। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर दे दो। क्लास में टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करके एंड में आपको कमेंट करके बता देना आपके कितने सही हुए। तो यहाँ पे कमेंट करेगी जैसलमेर झील का लख दा। और जैसलमेर झील आपकी कहाँ पर रहेगी? तो जैसलमेर झील आपके सोलंबर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? सोलंबर में रहेगी। जैसलमेर झील को आपके ढेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेर झील को आपके ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में दुधवा बांध है, दुधवा बांध कहाँ स्थित है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा आपसे पूछा है कि राजस्थान में दुधवा बांध कहाँ पे स्थित है, सबका आंसर आना चाहिए। बता दो भाई, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, ये आपका चित्तौड़गढ़। जले जले से विद्यार्थी आंसर था कि राजस्थान में दुधवा बांध की बात की जा रही है, वो रहेगा आपके बांसवाड़ा में। इसे बांसवाड़ा को राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। और इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी। कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कानपुर भी कहते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे BSTC वाले विद्यार्थी के लिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे PTT विद्यार्थी के लिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चतुश्रेणी एग्जाम वाले, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पटवारी वाले विद्यार्थी। अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी करे हो तो दोस्तों आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब लीजिएगा, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान का कौन सा जिला कपड़ा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला कपड़ा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? आपका जयपुर है, भीलवाड़ा, बाड़मेर है, या आपका चित्तौड़गढ़ है। तो मुझे कपड़ा नगरी पूछे चाहे हमें वस्त्र नगरी पूछे, दोनों एक ही है क्या? हाँ मेरे लाडले, वस्त्र नगरी पूछे चाहे आपसे कपड़ा नगरी पूछे, दोनों को दोनों एक ही। आपके कहते हैं भीलवाड़ा को, इसे भीलवाड़ा को 2009 में वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था। कब मिला था? वस्त्र निर्यात करने का जो दर्जा मिला था 2009 में मिला था। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड का संबंध किससे था। राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड का जो संबंध था ना, किससे था बताएगा? मराठा साम्राज्य से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, मुगल दरबार से, या सिख साम्राज्य से। तो यहाँ पर रहेगा आप सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है बी बता रहे हो, सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपसे काफी अच्छा प्रश्न पूछा कि राजस्थान की कौन सी खान है जस्ता उत्पादन की प्रसिद्ध है। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आपको भी पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना है तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए। क्या तैयार कर दिए? नोट्स तैयार कर दिए। अगर दोस्तों आप परीक्षा से पहले ये नोट्स पढ़ के एग्जाम देने जाते हो तो आपसे मेरी 100% गारंटी रही, आप पहली बार में अपना सिलेक्शन ले लोगे। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप पहले बार में आपको सिलेक्शन लेना है और आपको नौकरी करना है एक बार में, तो दोस्तों मेरे भाई याद रखिएगा, मैंने आपके लिए जो नोट्स तैयार कर रखे ना, ये नोट्स एक बार आपको पढ़ के एग्जाम देने चले जाना। पूरा पेपर आपका इसी नोट से बनेगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ये मेरे आपसे 100% गारंटी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नोट्स एक बार जरूर से पढ़ना पड़ेगा। कि रोज ये नोट्स कहाँ मिल सकते हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं, इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगने वाला कितना लगेगा? 99 का इस नोट्स का चार्ज लगेगा। और ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पर है? जल्दी से विद्यार्थी नंबर नोट कर लेंगे। नंबर लिखिएगा 636725 नंबर एक बार दोबारा देखिएगा 636725 इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से करना है। क्या करना? इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल देना। कहाँ पे डालोगे? व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है और यही हमारे फोन पे नंबर है। तो जैसे आप भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और 100% मेरी गारंटी है आपका पूरा का पूरा पेपर इस नोट्स में से बनेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप नोट्स एक बार जरूर से परचेज करके पढ़ लेना। इतना नाम मात्र के शुल्क में मिल रहा मेरे भाई, याद रखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार नोट्स आपको जरूर से पढ़ना पड़ेगा। चलेगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान की कौन सी खान है जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहेगी। तो आप कहेंगे रामपुरा अंगूचा खान है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में बिसलपुर बांध है किस नदी पर स्थित है। राजस्थान में बिसलपुर बांध किस नदी पर है? आपके बनास है, चंबल है, लूणे या आपके कालीचंद है। तो अगर बात की जाए बिसलपुर बांध के, बिसलपुर बांध आपके टोंक जिले में, कहाँ पर? टोंक में। और यह आपके किस नदी पर बना हुआ? तो आपके बनास नदी पर बना हुआ। किस नदी पर बना हुआ? बनास नदी पर बना हुआ। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान का कौन सा जिला टाइल्स और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला टाइल्स और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर है, नागौर है, राजसमंद है, या आपका अलवर है। तो यहाँ पर रहेगा आप सभी का राजसमंद। क्या रहेगा? राजसमंद है। ऑप्शन से बता रहे ना, सही बता रहे हो।
अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन किस जिले में होता है? बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है या जयपुर है? तो सर्वाधिक जो आपका बाजरे का जो उत्पन्न होता है यह आपके बाड़मेर है और नागौर में होता है। कहाँ पे होता है? बाड़मेर है और नागौर में होता है। ऑप्शन नंबर आपका हमें क्या दे रखा? बाड़मेर, ए दे रखा। बिल्कुल आपका ऑप्शन है ए बता रहे हो, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास से आ जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा, राजस्थान में कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, जयपुर है या आपके जोधपुर में? तो बात की जा रही है यहाँ पर कुंभलगढ़ किले की, और कुंभलगढ़ का जो किला रहेगा जो आपके राजसमंद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? राजसमंद में रहेगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी बे बता रहे सबका सही। दोस्तों मैंने टॉप 35% के लिए कहा था और टॉप 35% करवाऊंगा, और याद रहे इस तरह की और क्लास है मैंने यहाँ पर BSTC, दोस्तों क्या है BSTC 2025 के नाम से मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट तैयार कर दिया। तो वहां से आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, वो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। चैनल की प्ले लिस्ट विजिट कीजिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को सेका वाटिका द्वार कहते हैं? बताएगा, राजस्थान के किस जिले को सेका वाटिका द्वार कहते हैं? आपका झुंझुनू, सीकर, चूरू या आपका जयपुर? तो राजस्थान के किस जिले को सेका वाटिका द्वार कहते हैं? तो आपके सीकर जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं? आपके सीकर को कहा जाता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो कालीबंगा का संबंधी आपके हनुमानगढ़ जिले से रहेगा, तो फिर अवशेष भी आपके कहां से पाया जाएगा? हनुमानगढ़ से पाया जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जगह में मीराबाई की जन्म है? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था ये आपके मेड़ता नागौर में हुआ था। कहाँ पे होता? मेड़ता नागौर में आता। मेड़ता में कहाँ पे? कुड़की गांव में। कहाँ पे आता? कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। यानी जो विद्यार्थी बी बता रहे उन सभी का सही रहा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है? आपका झालावाड़ है, कोटा, बारां या आपका बूंदी? तो सर्वाधिक जो मक्का उत्पादन होता है आपके झालावाड़ में होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से बता दूंगा, आपके लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए दोस्तों। ये नोट्स एक बार आप पढ़ के एग्जाम देने जाएगा, सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। अगर आपने नोट्स परचेज करके पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? इस नोट्स का आपको नाम मात्र का शुल्क लगेगा। कितना शुल्क लगेगा? 99 का लगेगा। मिलेंगे कहाँ पर? नंबर आपका 6367 है, 25 है, 6233। इसे नंबर पे आपको 99 पे का पेमेंट करके इसे नंबर पे आप जो उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही? ऐसे क्लास से रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।